हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.5। इसका हमने इंट्रो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज देखते हैं कि जो हमने इंट्रो में पढ़ा है वो एक्सरसाइज में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ा था। तो उसके मॉडल्स बताने हैं हमें, जैसे कि द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। ठीक है, जो उनके एडजेसेंट मतलब कि क्या होती हैं, लगातार नेबर वाली जो टेबल टॉप है, एडजेसेस है वो टेबल टॉप की, क्या वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है या नहीं है। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है कि क्या वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, तो ए वाले पार्ट में वो परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। उसके बाद बी वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। ठीक है, जो लाइन्स होती है ना रेलवे ट्रैक की, ऐसे एकदम स्ट्रेट होती हैं, क्या वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, वो पैरेलल टू ईच अदर होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि एकदम इक्वल्स टू। लेट्स से ऐसे जाती है ना हमारी रेलवे लाइन्स, वो ऐसे करके सीधी सीधी जाती रहते हैं, उन्हें हम पैरेलल कहते हैं। हमने यहाँ पे पीछे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी पढ़ा था, जब हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, तब हमने उधर एग्जाम्पल देखा था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है या आप अभी नए आए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देन आते हैं सी वाले पार्ट पे, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। एल जब बनता है लाइन सेगमेंट से तो क्या वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। देखो ना, अगर हम एल ऐसे बनाएंगे तो ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री का ही तो बना रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द लाइन सेगमेंट्स forming the letter L are perpendicular to each other। ठीक है, अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, द लेटर वी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर या फिर क्या बोलेंगे बताओ। तो लेटर बी जो है वो हमारा एक्यूट एंगल, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये ऐसे करके जा रहा है ना, यहाँ पे अगर मैं इसका 90 डिग्री बनाऊं तो 90 डिग्री ये होएगा एकदम इसके ऊपर। अगर मैं ऐसे देखूं इसे, ये मेरा वी होता है, सीधे में ये उल्टेड़ा बन गया, ये देखो ये मेरा वी होता है। अगर मैं इसे ऐसे देखूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है मेरी ये जा रही है, इसके यहाँ पर अगर आप ऐसे 90 डिग्री का बनाओगे तो ये वाला जो है, क्या ये एक्यूट में है ना, 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एक्यूट एंगल परफॉर्म बना रहा है। तो द साइड्स ऑफ लेटर वी आर इंक्लाइंड फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नहीं, अभी हमने क्या क्या बताने, इनके मॉडल्स बताने। तो देयरफॉर ये जो मेरा ए एंड सी है, ये जो मेरे ए एंड सी है, ये ही हमारे परपेंडिकुलर आए हैं। ये हमारे क्या है, मॉडल्स हो गए। किसके मॉडल्स हो गए हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के, मतलब कि एग्जाम्पल्स हो गए एक तरीके के। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैप्टर तो अभी बहुत दूर की बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट
पी क्यू, ये देखो लाइन सेगमेंट है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू। बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट्स इन अ पॉइंट ए। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं अभी आपको रफ फिगर बनाऊं या हमने पेपर में तो बनानी है, अपने क्वेश्चन में जैसा जैसा उन्होंने बोला है तो वो बनाते हैं। क्या कह रहा है कि हमारी जो ए पी क्यू लाइन है, ये हमारी लेट से पी क्यू लाइन सेगमेंट है। आप कैसे भी बना सकते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, आपके पास दो ऑप्शन है इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए। देन उसके बाद एक्स वाई जा रही है, उसे इंटरसेक्ट करती हुई पॉइंट ए पे। ठीक है, तो ये मेरी एक्स वाई है लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे, किसे, पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, ये जो एंगल जा रहा है ना मेरा, ये वाला ठीक है, अगर मैं शेड करूं तो ये वाला मेरा एंगल कितना मेजरमेंट बता रहा है, तो ये तो 90 डिग्री होता है। हमें पता जब एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बना रही है, हमें दिख रहा है ना। हमने इंट्रो में इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया था और ये भी हमारा एक तरीके का एग्जाम्पल ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने मेजरमेंट का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो फ्रॉम द फिगर, हमने फिगर बनाई है ना, इट इज क्लियर that the measure of angle PAY, मैंने बोला था अगर ऐसे लिखते हैं तो एंगल ए माना जाता है, जो बीच में होता है ना दोनों के, वो माना जाता है कि एंगल ए पे क्या एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा भी लेते हैं ना, जैसे कि लाइन सेगमेंट जरूरी तो नहीं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही हो, तो मैंने अगर ऐसे भी लिया है तो अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो है ये 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, आप कैसे मर्जी भी लाइन को कट करो, इंटरसेक्ट करो, वो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। ठीक है, 2 सेट हैं स्क्वायर्स के आपके बॉक्स में। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर formed at their corners, do they have any angle measure that is common। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि आपके पास 2 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, 2 स्क्वायर्स हैं, 2 सेट ऑफ स्क्वायर्स हैं आपके बॉक्स में। उसके बाद उसके मेजर ऑफ एंगल्स बताने जो परफॉर्म हो रहे होंगे कॉर्नर पे। ठीक है, तो कॉर्नर वाले बताने हैं और क्या बताना है, डू दे हैव एनी एंगल, जो कोई इनमें से ऐसा कोई एंगल हो जो कॉमन हो। तो देखो यहाँ पे हमें कोई फिगर नहीं दे रखी है, हमें अपने आप ही एज्यूम करना है कि हमारे पास एक बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर 2 सेट ऑफ स्क्वायर्स गिवन है, तो उनके एंगल्स का वो क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, वो हमें देखना है। देन उसके बाद देखना है कि कोई कॉमन निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, द मेजर्स ऑफ एन एंगल in one set of square are 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, देन दूसरे का क्या होगा, द अदर सेट स्क्वायर हैज अ मेजर ऑफ एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन में कॉमन क्या है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस द एंगल ऑफ द मेजर 90 डिग्री इज कॉमन बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 90 डिग्री है। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये जो एम लाइन है और ये एल, ये जो एल लाइन है एम लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें इन 4 पार्ट्स का आंसर देना है, एक एक करके देखते हैं सारे पार्ट्स को, देन उसे सॉल्व करते हैं। तो 4th का ए वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इज सीई सर्च मारो कि ये रहा हमारा सीई
ठीक है, यहाँ तक ही, ठीक है, जहाँ पे परपेंडिकुलर कट हो रहा है ना, बाइसेक्ट हो रहा है ई पॉइंट पे, देन ई जी। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा डार्क कर लूं कि ये मेरा इतना इसके इक्वल होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सी डी है ना, यहाँ पे भी क्या है ई एफ, मतलब अगर लास्ट के 2 पॉइंट्स को हम देखें सी एंड जी को, तो यहाँ पे दोनों में क्या क्या बच रहा है, एक यहाँ पे भी बच रहा है, ये मतलब एक तरीके का क्या काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, ई मिड पॉइंट का। तो क्या ये मेरे इक्वल होंगे? यस। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यस सिंस सीई, जो सीई है मेरा वो 2 यूनिट्स है, डी एंड ई, ठीक है, जो सी पे है सी वाले को काउंट नहीं करेंगे, डी एंड ई को काउंट करेंगे, तो मेरे वो 2 यूनिट्स हैं। हमने इसे देखा था जब लाइन, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, तो हम उसे यूनिट्स में मेजर करते हैं नंबर लाइन को। देन एंड मेरा जो ई जी है ये भी मेरा 2 यूनिट्स है। अगर मेरे को ई से जी तक जाना होगा तो 2 यूनिट्स जंप करके जाना होगा। लेट से अगर मैं बना के भी दिखाऊं आपको, तो ऐसे ऐसे करके मेरे को यहाँ पे पहले पहुंचना पड़ेगा, देन यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, तो मेरे 2 जंप्स हुए, और यहाँ पे भी मेरे 2 जंप्स हुए, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 2 जंप्स हुए ना मेरे, पहले सी से जंप करके मेरे को डी पे, देन डी से जंप करके मेरे को ई पे आना पड़ेगा, तो ये भी मेरा 2 यूनिट्स का ही बनाएगा, तो ये हमारा इसलिए इक्वल है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डज पीई, ठीक है, पीई देख लो, ये वाला जो पीई है हमारा, ये बाइसेक्ट सीजी, सीजी को ये इस पूरी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है ना, ई पॉइंट पे बाइसेक्ट तो कर रहा है, जिसमें ई हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी वाले में यस, यस के बाद सिंस सी ई इक्वल्स टू में ई जी है, एज बोथ आर ऑफ 2 यूनिट्स, हेंस पीई बाइसेक्ट करता है सीजी को, ठीक है। ये मैं आपको जो समझा रही हूँ ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो यहाँ पे ये है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये मैंने आपको प्रूफ करा है, और ये लिखने का तरीका है आपका, ये क्या है आपका लिखने का तरीका है, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं आपके माइंड में डालना चाहती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आप अपना लगाओ ना दिमाग की, भाई ये देखो पीई, यहाँ पे ई जो है हमारा मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो ये तो वही होएगा, बाइसेक्ट ईच अदर करेगा ही, ठीक है। अब सी वाला पार्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या क्या ले सकते हैं हम, बी एंड एच भी ले सकते हैं, ठीक है, बी और एच भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3 जंप मारनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी मेरे को 3 जंप मारनी पड़ेंगी, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, जब इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों तरफ क्या हो जाता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। जो लाइन हमें, जैसे कि ये एक लाइन है, उसने अगर इंटरसेक्ट करा है, तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा इक्वल होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मेरे इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी ये यही कह रहा है कि हमें ऐसे कोई 2 लाइन सेगमेंट्स बताओ जो पीई के पैरेलल हो, पीई के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो, मीन्स कि वो इक्वल होने चाहिए, इस तरफ से भी उतना ही होना चाहिए इक्वल यूनिट्स, एंड दूसरी तरफ से भी उतने ही यूनिट्स होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिया, बी एंड एच, बी एच, अगर मेरे को बी से ई तक पहुंचना है तो मेरे को 3 जंप्स मारनी पड़ेगी, एंड ई से मेरे को एच तक पहुंचना है तब भी मेरे को 3 जंप्स मारनी पड़ेंगी। और उसके बाद और कौन सा ले सकती हूँ मैं, डी एफ, डी से मेरे को ई पर पहुंचना है तो 1 जंप, ई से मेरे को एफ तक पहुंचना है तो तब भी मेरे को 1 जंप मारनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जब हमारा, देखो ये जो हमने बनाया था, जब हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है वो इसके इक्वल होती है, एंड ये वाली इसके इक्वल होती है। हमने ये इंट्रो में भी पढ़ा था कि डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू इक्वल पार्ट्स, तो मैंने आपको यहाँ पे यस लिखवाया था, ठीक है। तो वो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, और मिड पॉइंट का नाम कहलाती है। ये जो हमारा ई है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है हमारा, कि वो एकदम सेंटर पे है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी वाले पार्ट पे,
BH line segment and DF line segments are the line segments for which PE is the perpendicular bisector। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डी वाले पार्ट पे। तो डी वाले पार्ट में क्या है, आर दिस ट्रू, हमें इन तीनों को बताने की क्या ये ट्रू है। AC इज ग्रेटर देन FG, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जंप देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टाइम्स कितना जंप हमें मारना पड़ रहा है। तो AC हमारा ये रहा, A से मेरे को C तक जाना है तो मेरे को 2 जंप्स मारनी पड़ रही हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स लेनी पड़ रही हैं। और F से मेरे को G तक जाना है तो 1 यूनिट। तो ये मेरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वर्क का फर्स्ट वाला ट्रू, क्योंकि मेरे को AC में जाने के लिए, सिंस A से C तक पहुंचने के लिए 2 यूनिट्स चाहिए थी एंड F से G तक पहुंचने के लिए 1 यूनिट चाहिए थी। ठीक है, देयरफॉर मेरा AC इज ग्रेटर देन FG। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे कि CD, जो मेरा C एंड D है, जिसमें मेरे को 1 यूनिट चाहिए, जो 1 यूनिट जंप करनी पड़ेगी तब मैं C से D तक पहुंचूंगी, वो मेरा इक्वल होना चाहिए G to H जाने के लिए। तो GH, ठीक है, उसके लिए भी मेरे को 1 ही यूनिट जंप करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू बिकॉज बोथ आर ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है, BC। ठीक है, BC में मेरे को 1 यूनिट जंप करनी पड़ रही है एंड EH में मेरे को 1 2 3 यूनिट्स जंप करनी पड़ रही है। तो क्या कह रहा है, BC इज स्मॉलर देन EH। यस, है ना, BC को मेरे को B से C तक जाने के लिए मेरे को 1 यूनिट चाहिए, एक बार जंप करना पड़ेगा। और मेरे को E से H तक जाने के लिए 3 टाइम्स जंप करना पड़ेगा। तो मेरा कौन सा छोटा हुआ, BC ही छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू सिंस BC इक्वल्स टू में 1 यूनिट एंड EH इक्वल्स टू में 3 यूनिट्स, देयरफॉर BC इज स्मॉलर देन EH। ठीक है, अपने आप देखो कि क्वेश्चन को हम अपने आप सिंपल कैसे बना सकते हैं। कुछ रियल लाइफ से लो, कुछ अपना जंप ऐसे स्पोर्ट्स से देखो, ताकि हमारे क्वेश्चन को हमें ये ना लगे कि है पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया, ऐसा लगे कि हाँ हम कर लेंगे, हम अपने स्टाइल में इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका इंट्रो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।